बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगादो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। रवायती तौर पर यह तसव्वुर पाया जाता है कि बाई इलेक्शंस हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट्स जीतती हैं, मगर डस्का के ज़िमनी इलेक्शन ने साबित किया है कि मुस्लिम लीग नून आज भी एक मकबूल जमात है। लेकिन इस मकबूल जमात का बयानिया शायद इतना मकबूल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जीत ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मौक़िफ़ को सच्चा साबित कर दिया। बिलावल ये समझते थे कि सिस्टम में रहकर पीटीआई की बैड गवर्नेंस को एक्सपोज़ किया जा सकता है, हुकूमत की गैर मकबूलियत को पब्लिकली साबित किया जा सकता है और इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर हुकूमत को शिकस्त से दो चार किया जा सकता है। जबकि नून लीग का मौक़िफ़ ये था कि ऑपोजिशन को हर सूरत में इस पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए, इलेक्शन के सिस्टम का बायकॉट करना चाहिए और मजबूर करना चाहिए कि एक नया इलेक्शन हो, एक शफाफ इलेक्शन हो जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल फेयर प्ले का मौका दिया जाए। मगर वक्त और हालात ने साबित किया कि बिलावल भुट्टो की जो पॉलिसी थी कि आप सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवा सकते हैं, अगरचे आपके पास वोट अगर मुकम्मल नहीं भी हैं तब भी आप हुकूमत को हरा सकते हैं, ये साबित किया सेनेट इलेक्शन में ऑपोजिशन के हिस्सा लेने के फ़ैसले ने। इसके बाद अभी जो डस्का का इलेक्शन हुआ है, इसने साबित किया है कि मुस्लिम लीग नून एक मकबूल जमात है और हुकूमत की बैड गवर्नेंस हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई। तमाम तर इंतज़ामी मशीनरी होने के बावजूद तहरीक इंसाफ को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जो रवायती तौर पे सिटिंग गवर्नमेंट्स को होती हैं। अब एक तरफ तो ये बिलावल की बहुत बड़ी विक्ट्री है, दूसरी जानिब एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, ऑल पॉलिटिक्स आर लोकल। जो सियासत होती है वो मुकामी होती है। इस हलके का एक बैकग्राउंड है पॉलिटिकल के, ये रवायती तौर पे मुस्लिम लीग नून की नशिस्त है। रवायती तौर पे 5 मरतबा यही ख़ानदान बरसर इक़्तिदार रहा जो ज़ारे शाह की बेटी की सूरत में एक मरतबा फिर यानी 6ठी मरतबा कौमी असम्बली की रुकनीत हासिल की पब्लिक के वोटों से। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत को वो शिकस्त नहीं हुई जो 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ के इसी उम्मीदवार को हुई थी। अगर हम कंपेयर करें, वोटों का एनालिसिस करें तो 2018 के अंदर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जिनको ज़ारे शाह के नाम से जाना जाता है, उन्हें तकरीबन 1,01,000 से ज़ायद कुछ वोट मिले थे और जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार थे अली असजद मली, इन्हें तकरीबन 61,000 से ज़ायद वोट मिले थे और तकरीबन कोई 31,000 का गैप था। तकरीबन यूँ कहना चाहिए कि 39,000 या 40,000 के करीब गैप था। मगर अब ये जो गैप है 40,000 वोटों का, ये गैप सिर्फ 31,000 वोटों के करीब गेन किया है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने। और वो उम्मीदवार जिसने 61,000 वोट हासिल किए थे वो 93,000 से ज़ायद वोट हासिल करने में कामयाब हुआ है। अगरचे नून लीग के भी को 8 से 10,000 वोट इंक्रीज़ हुए हैं, नौशीन ने तकरीबन 1,10,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं और 16,000 से ज़ायद वोटों का ये गैप बनता है। अगरचे एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन जिस तरह की महंगाई इस वक्त मुल्क में मौजूद है, जिस तरह की बैड गवर्नेंस का सामना एक आम आदमी को करना पड़ रहा है, ऐसी सूरत हाल के अंदर और बुज़दार जैसी नाअहल सरकार के होते हुए एक उम्मीदवार का सरकारी टिकट होल्डर होते हुए 93,000 वोट ले जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर एक बहुत अहम फैक्टर सामने आया है और वो फैक्टर है तहरीक लब्बैक का फैक्टर। एक मजहबी वोट बैंक भी एक मरतबा दोबारा इस हलके के अंदर इस्टेब्लिश हुआ और उसने ये बताया है कि पंजाब के अंदर, पंजाब की सियासत में तहरीक लब्बैक एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत बन चुकी है, जिसने इस इलेक्शन में भी 8,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इस इलेक्शन को सिर्फ 2 पार्टियों का 1-to-1 इलेक्शन बना रहा था,
लेकिन 8,000 से ज़ायद वोट हासिल करना एक मजहबी जमात का, ये बाकी बड़ी कौमी सियासी जमातों के लिए एक अलार्मिंग फैक्टर है और पाकिस्तान के मीडिया के लिए भी एक बड़ी एक सवालिया निशान है कि एक तीसरे फैक्टर को अगरचे मीडिया ने मौका नहीं दिया उनके उम्मीदवार को इंटरव्यू का, पब्लिसिटी का, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सामने लाने की कतन पाकिस्तान के मीडिया ने कोशिश नहीं की, लेकिन इस सब के बावजूद तहरीक लब्बैक ने 8,000 से ज़ायद वोट इस हलके के अंदर हासिल किए हैं। रवायती तौर पे इत्तेहाद बनते भी हैं, इत्तेहाद टूटते भी हैं, बरादरियों की भी अपनी पॉलिटिक्स होती है। काफ लीग भी इस हलके के अंदर हुकूमती उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का 31,000 वोट 2018 की निस्बत 31,000 वोट हासिल करना, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, एक पॉजिटिव चेंज है तहरीक इंसाफ के लिए, स्पेशली इस हलके के अंदर और नून लीग के गढ़ के अंदर। अब एक तरफ तो ये फैक्टर्स हैं, दूसरा फैक्टर ये है कि सिंपैथी वोट बैंक है कि चूँकि जो साहब यहाँ पे इंतकाल कर गए थे, जिनको निक नेम ज़ारे शाह के नाम से उनको ज़्यादा लोग बड़े अच्छे तरीके से पहचानते हैं, इस नाम से उनको जानते हैं, तो ज़ारे शाह की जो वफ़ात थी उसकी वजह से भी लोगों ने एक सिंपैथी वोट PMLN को दिया है। लेकिन दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि हम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं। इस सोसाइटी के अंदर ख़ातून को बतौर कैंडिडेट एक्सेप्ट करना एक देहाती इन्वायरमेंट के अंदर ख़ासा मुश्किल काम है। तो इस चैलेंज को भी नून लीग की जो लीडर थी, उम्मीदवार थी, उन्होंने अच्छे तरीके से उस चीज़ को निभाया। लेकिन एक आखिरी फैक्टर कि इस इलेक्शन ने, डस्का के ज़िमनी इलेक्शन ने जो कि दूसरी मरतबा कंडक्ट हुआ, उसने इलेक्शन कमीशन की अहलियत को क्वेश्चन मार्क बनाया है। उसने पंजाब हुकूमत को, उसने चीफ सेक्रेटरी को, उसने IG के रोल को, पुलिस के किरदार को और जिस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गायब किया गया, इस पूरे सिनेरियो में उसने बताया कि इलेक्शन कमीशन एक ज़िमनी इलेक्शन भी शफाफ करवाने की अहलियत नहीं रखता। और इस इलेक्शन से पहले हमने देखा कि सेनेट के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के बाद जहाँ पे हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, वहीं पर हमने ये देखा कि डस्का के इलेक्शन को भी जवाज़ बनाया गया और उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत प्रेशर था और नून लीग को एटलीस्ट इस चीज़ का भी क्रेडिट देना चाहिए कि रेंजर्स से और पाक आर्मी के आने की वजह से शायद इस हलके के अंदर वो मनाजिर हमें देखने को नहीं मिले जो माजी के अंदर हमें देखने को मिले थे। लेकिन ये इलेक्शन हमें ये बता रहा है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है ताकि इलेक्शंस को शफाफ बनाया जा सके। मगर ये बात भी हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बरकरार है, लेकिन हुकूमत के वोट बैंक के अंदर तमाम तर बैड गवर्नेंस के बावजूद इजाफ़ा हुआ है और थर्ड फोर्स भी इस हलके के अंदर एक फैक्टर के तौर पे मौजूद है। लेकिन अगर PMLN मरीम नवाज़ के बयानिए पे चलती, नवाज़ शरीफ के बयानिए पे चलती और इस्तीफ़े दे के घर बैठ जाती और इलेक्टोरल सिस्टम का बायकॉट कर देती, तो शायद आज अली असजद मल्ली जो हैं वो शायद को 1.5 से 2 पौने 2 लाख वोटों से जीत रहे होते और प्रूव ये हो रहा होता कि लोग हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं, लोगों के लिए महंगाई मसला नहीं है, लोगों का बयानिया करप्शन का ख़ात्मा है, लोगों का बयानिया इमरान ख़ान के बयानिए के साथ जुड़ा है, तो लोग ये परसीव करते। लेकिन मुस्लिम लीग नून को सबसे पहले बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से आज वो एक बाय इलेक्शन का हिस्सा बने और उन्होंने हुकूमत को शिकस्त दे के ये एक्सपोज किया कि हुकूमत की पॉपुलैरिटी वो नहीं है जो रवायती तौर पे सिटिंग गवर्नमेंट्स की होती है। तो ये एक सियासत है, इस सियासत के अंदर विन विन सिचुएशन है, हुकूमत के वोट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और नून लीग भी जीत रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक बाय इलेक्शन ने प्रूव कर दिया है कि आने वाला जो टाइम है या आने वाला जो इलेक्शन है उसके अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से। मेरा ख़्याल है कि एक भरपूर मुकाबला होगा और एक अच्छी ट्रेडिशन सेट की तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने कि उसने शिकस्त के बाद, अगरचे इलेक्शन कमीशन पे उनके एतराज़ात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जीतने वाली उम्मीदवार को मुबारकबाद दी,
और लोगों का शुक्रिया अदा किया। ये एक अच्छी ट्रेडिशन है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और पॉलिटिक्स के अंदर असूलों की और नज़रियात से इख्तलाफ होना चाहिए, शख्सियात से इख्तलाफ मेरा ख़्याल है नहीं होना चाहिए। लेकिन आई थिंक कि हुकूमत को होमवर्क करना चाहिए कि तमाम तर सरकारी सपोर्ट होने के बावजूद वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके जो कामयाबी शायद रवायती तौर पे सिटिंग गवर्नमेंट्स हासिल करती हैं। शायद हुकूमत यही कहने की कोशिश करेगी कि चूँकि हमने इंतज़ामी मशीनरी को इस्तेमाल नहीं किया, हुकूमत के रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं किया, मगर ये फैक्टर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे जैसे तरक्याती कामों को अनाउंस किया गया, जैसे हुकूमती शख्सियात ने जाके मरीम नवाज़ की तर्ज के ऊपर, अगरचे वो कुछ दे तो नहीं सकती थी, लेकिन उनका जाना हल्के के अंदर कैंपेन को चलाना और फिर हमज़ा शहबाज फैक्टर का भी वहाँ पे मौजूद होना, उससे यकीनन PMLN को बेनिफिट हुआ। लेकिन हुकूमत ने भी अपनी पूरी कोशिश की कि वो इस हल्के की इस सीट को जीती और यहाँ तक कहा गया कि अगर अली इज़्ज़त मली जीत जाते हैं तो शायद उनको वफाकी काबीना का भी फौरी तौर पे हिस्सा बना दिया जाएगा। मगर इन तमाम तर फैक्टर्स के साथ ये एक विन विन सिचुएशन है और इस विन विन सिचुएशन के अंदर हुकूमत और अपोजिशन दोनों बराबर हैं। लेकिन असल जो फैक्टर है वो आप कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फ़िलासफ़ी, उसकी वजह से नून लीग को ये कामयाबी हासिल हुई है। तो मज़ीद हम मौज़ूआत के साथ आपके साथ गुफ्तगू करते रहेंगे, अपना तज्ज़िया शेयर करते रहेंगे। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे YouTube चैनल को जगादो को इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना एनालिसिस जो डस्का इलेक्शन के ऊपर आप समझते हैं कि आपकी राय में जीतने की वजूहात क्या हैं और हारने की वजूहात क्या हैं, वो मेरे साथ कमेंट की सूरत में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।